जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे हम विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि रेलवे की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कार्य से होता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बी होगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार जो है गोलाकार हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण जो है पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का भी हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण एक तरल में पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 4 है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी अपरिमित हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 6 है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। इस कारण जो है पैराशूट पत्थर की अपेक्षा जो है धीरे धीरे आता है। प्रश्न नंबर 7 है, किसी तीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए द्रव्यमान, बी संवेग, सी आघूर्ण, डी युग्म। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, आघूर्ण। किसी सतहीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत आघूर्ण सिद्धांत होता है, इसके बराबर होता है। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए होगा, केंद्र की तरफ तिरछे जो है झुकना चाहिए। साइकिल चालक को वर्तुल गति में केंद्र की तरफ तिरछे झुकना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, एक कर समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वेग, बी चाल, सी त्वरण, डी संवेग। तो इसका सही आंसर बी होगा, चाल। प्रश्न नंबर 10 है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, समान चाल परिवर्ती वेग वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 11 है, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, एक दूसरे के समान। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण एक दूसरे के समान रूप में होता है। प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केजी मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर, जूल या फिर वाट सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर ये होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड जो है ऊर्जा का एक इकाई नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, एक जूल एक के बराबर होता है, तो इनमें से किसके बराबर होता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, न्यूटन मीटर। एक जूल एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गति, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी भार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी द्रव्यमान। निम्नलिखित में से जो है मात्रा जड़त्व का माप द्रव्यमान जो है। प्रश्न नंबर 15 है, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं, यह घटना का एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ये हो जाएगा,
स्थिरता का जड़त्व, इसके कारण जो है जब बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सी जो है अदिश राशि है? इसका सही उत्तर ये हो जाएगा ऊर्जा अदिश राशि है, और इसमें संवेग, बल, आघूर्ण ये सभी सदिश राशियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा ऊर्जा। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर डी होगा गति। गति एक सदिश मात्रा नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है, एक वस्तु का द्रव्यमान एक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भौतिक मात्रा, बी मौलिक मात्रा, सी अदिश मात्रा, डी सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर डी होगा, सभी विकल्प सही है। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक मात्रा, मौलिक मात्रा, अदिश मात्रा है। प्रश्न नंबर 19 है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उतनी ही रहेगी, बी घटेगी, सी शून्य रहेगी, डी बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर डी होगा, बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि जो है बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 20 है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसका द्रव्यमान बढ़ता है, इसका वजन बढ़ता है, इसका द्रव्यमान घटता है, इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है सर्वनियत रहता है, जबकि इसके भार में परिवर्तन होता रहता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो इसका जो है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन इसके भार में परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 21 है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गुरुत्व द्वारा, बी पवनों द्वारा, सी बादलों द्वारा, डी पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गुरुत्व के द्वारा वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। प्रश्न नंबर 22 से पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना पहिए में बॉल बेयरिंग का काम होता है। बॉल बेयरिंग अभियांत्रिक में प्रयोग आने वाला एक घुमावदार घटक है जो कि गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है। प्रश्न हमारा 23 है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं। तो इनमें से क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्षण कहते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 10 की पावर 1 ओम, बी 10 की पावर 2 ओम, सी 10 की पावर 3 ओम, डी 10 की पावर 4 ओम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, 10 की पावर 3 ओम मानव शरीर का प्रतिरोध जो है शुष्क दशा में लगभग 10 की पावर 3 ओम होता है। प्रश्न नंबर 25 है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, मोह जो है विद्युत चालकता की यूनिट है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, चांदी की विद्युत चालकता अधिकतम होती है। प्रश्न नंबर 27 है, प्रवाहकत्व का इकाई क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए वाला, ओम प्रति इसका इकाई है, यहाँ पर ओम प्रति रहेगा। तो प्रवाहकत्व का इकाई ओम प्रति है। प्रश्न नंबर 28 है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज की गई थी। फैराडे ने चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज किया था। उन्होंने ज्ञात किया कि जब किसी परिनालिका के सम्मुख से चुंबक को तीव्र गति से लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 29 है, टेस्ला चुंबकीय का यूनिट है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रेरण, बी संवेग, सी क्षेत्र, डी प्रवाह। तो इसका सही आंसर ये होगा, प्रेरण टेस्ला चुंबकीय का यूनिट है। प्रश्न नंबर 30 है, चालक का प्रतिरोध
किससे बढ़ जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। लंबाई में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी, इन सभी से चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो आज के विज्ञान के महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे समाप्त होते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।